हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल राधा कुंज मेलों में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि जन्माष्टमी आने ही वाली है और जन्माष्टमी का त्योहार जुड़ा हुआ है हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी से। तो जन्माष्टमी पर यदि आप लड्डू गोपाल जी को घर लाने की सोच रहे हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जन्माष्टमी का उत्सव है तो बहुत से लोग जो है सोचते हैं कि हम लड्डू गोपाल जी को घर ले आएं, और जन्माष्टमी से अच्छा और शुभ दिन तो कोई हो ही नहीं सकता। मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं व्यूअर्स के, जो कि प्रश्न पूछते हैं कि हमारे यहाँ पहले से ही छोटे लड्डू गोपाल जी हैं और हम बड़े लड्डू गोपाल जी लाना चाहते हैं। तो यदि पहले से ही आपके घर में छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, आप बड़े लड्डू गोपाल लाना चाहते हैं, या फिर आप पहली बार लड्डू गोपाल जी को घर ला रहे हैं, तो किन किन चीजों का, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, और कौन से लड्डू गोपाल जी, किस साइज के लड्डू गोपाल जी आपके लिए सही रहेंगे। आज की वीडियो में इन सभी सवालों पर पूरी डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। वीडियो में एंड तक आप बने रहिए तो आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि लड्डू गोपाल को लाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से साइज के लड्डू गोपाल हमें लेने चाहिए या कितने बड़े साइज के लड्डू गोपाल हमें नहीं लेने चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में हम जान लेते हैं कि कितने बड़े लड्डू गोपाल जी हमें अपने घर के मंदिर में विराजमान करने चाहिए। देखिए, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। किसी को बड़े लड्डू गोपाल जी पसंद आते हैं तो किसी को छोटे लड्डू गोपाल जी प्यारे लगते हैं। लेकिन यदि हमें घर के मंदिर में लड्डू गोपाल जी को विराजमान करना है तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है। जैसे कि हमें देखना चाहिए कि हमें कौन से साइज के लड्डू गोपाल जी लेना है और किस तरह के लड्डू गोपाल जी हमें लेने चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो मन में यही आती है कि कितने बड़े लड्डू गोपाल जी होने चाहिए। तो देखिए, अक्सर घरों में छोटे लड्डू गोपाल के साथ सेवा अच्छे से हो पाती है। उनके लिए सभी चीज़ों की व्यवस्था भी हम आसानी से हो जाती है, हम आसानी से कर पाते हैं। और छोटे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस, ज्वेलरी, ये सभी चीज़ें इतनी कॉस्टली भी नहीं होती है और बहुत ही ईज़िली किसी भी शॉप से, किसी भी लड्डू गोपाल जी की या पूजा की शॉप से आपको मिल जाती हैं। फ्रेंड्स, बड़े लड्डू गोपाल जी को लाने से पहले आप देख लीजिए कि बड़े लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए, इनके सामान इत्यादि के लिए आपके यहाँ स्पेस है या नहीं। क्योंकि छोटे लड्डू गोपाल जी के लिए, उनके सामान के लिए थोड़ा ही स्पेस की ज़रूरत होती है, थोड़े ही स्पेस की ज़रूरत होती है। और छोटे से लड्डू गोपाल होते हैं, मंदिर में भी आसानी से विराजमान हो जाते हैं। साथ ही बड़े लड्डू गोपाल जी की यदि बात करें तो उनका एक ही ड्रेस यदि आपको मार्केट से लेने जाएँगे तो 500 से 1000 से 2000 तक आपको मिलेगी। बाकी उनकी ज्वेलरी और बाकी सामान तो और भी ज़्यादा कॉस्टली आता है। तो आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से लड्डू गोपाल का चयन करें। ये ना हो कि आप शौक-शौक में बड़े लड्डू गोपाल जी ले आएँ, उनकी एक ही पोशाक साथ में आप ले आएँ और बाद में आप उनकी सेवा ना कर पाएँ और कॉस्टली होने की वजह से आप उनकी पोशाक, ज्वेलरी, मुकुट इत्यादि ना खरीद पाएँ। ऐसा होने पर देखिए आपको भी दोष लगेगा और जो भी ऐसा करेगा उनको भी दोष लगेगा। तो बाद में दोष ना लगे, इसलिए पहले ही हम सोच समझ कर लड्डू गोपाल जी का चयन करें। दूसरा, आजकल तो ट्रेंड चल रहा है, सबको देखा-देखी सब बड़े लड्डू गोपाल जी ला रहे हैं, फिर चाहे उनकी सेवा हो रही है या नहीं, सबको ट्रेंड ही फॉलो करना है, सबको फैशन फॉलो करना है। लेकिन आपको देखा-देखी नहीं करनी है, आप सभी बातों को सोच समझ कर ही डिसीजन लें। तो देखिए, आपको ये भी देखना है कि यदि आप ज़्यादा बड़े लड्डू गोपाल जी ला रहे हैं, तो क्या आप उनको साथ में कैरी कर पाएँगे? यदि आप 5-6 दिन के लिए कहीं जाएँगे, तो उनको घर में तो बंद करके नहीं जाएँगे। आपको उनको साथ में ही कैरी करना होगा, और जितने बड़े लड्डू गोपाल जी, उतना ही ज़्यादा उनका वज़न भी होता है। तो आप ये भी देख लें, क्योंकि आपके घर में यदि बच्चे हैं या बुज़ुर्ग लोग हैं, तो क्या वह उन्हें उठा पाएँगे? क्या वह उनकी सेवा कर पाएँगे? इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए हमें सोच समझ के ही कि कितने बड़े या छोटे लड्डू गोपाल हमारे लिए सही रहेंगे, कोई डिसीजन लेना चाहिए। जो लोग इन सभी बातों को समझ कर और सब कुछ ध्यान में रख कर लड्डू गोपाल जी को घर लाते हैं, उनके लिए लड्डू गोपाल जी की सेवा करना बहुत ही आसान हो जाता है। और छोटे लड्डू गोपाल की हर कोई सेवा भी कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं, और हम उनको आसानी से साथ कहीं भी बाहर भी लेकर जा सकते हैं। जब लड्डू गोपाल जी हमारे घर आ जाते हैं तो यह घर उनका ही हो जाता है, साथ ही वह इस परिवार के सदस्य बन जाते हैं, सभी का उनसे लगाव हो जाता है। तो जैसे हम घर के सभी सदस्यों का ख्याल रखते हैं, वैसे ही हमें उनका भी ख्याल रखना होता है। आप चाह कर भी फिर उन्हें घर छोड़कर नहीं जा पाएंगे। जब लोग लड्डू गोपाल की एक बार सेवा ले लेते हैं तो वह जब घर से बाहर जाते हैं तो लड्डू गोपाल को भी साथ ले जाना पसंद करते हैं। आप उनको बास्केट में भी बिठाकर अपने साथ ले जा सकते हैं।
यदि आप बड़े लड्डू गोपाल जी ले आएँगे तो आपको उन्हें बाहर ले जाने के लिए बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तो इस प्रकार बड़े लड्डू गोपाल की सेवा आप ठीक से नहीं कर पाएँगे। फिर कुछ लोगों का कहना होता है कि छोटे लड्डू गोपाल को ड्रेस पहनाने में या श्रृंगार करने में परेशानी होती है, तो देखिए मार्केट में सभी साइज़ के लड्डू गोपाल जी मिल जाते हैं और उसी दुकान से आपको उनके साइज़ का सामान भी आसानी से मिल जाता है। लेकिन आप अपने सामर्थ्य और जगह अनुसार ही लड्डू गोपाल जी का चयन करें। देखिए लड्डू गोपाल जी कोई खिलौना तो है नहीं कि कितना भी बड़ा आप ले आएँ, आप खेल लें और उसके बाद यदि आप बोर हो जाएँ तो आप उन्हें साइड में रख दें या फिर किसी को दे दें। तो ये बहुत ही बड़ा डिसीज़न होता है, आपको सोच समझ के ही लेना चाहिए। देखिए लड्डू गोपाल जी का साइज़ उतना ही बड़ा होना चाहिए जितना कि आप उनकी सेवा ठीक ढंग से कर सकें। उनके लिए सुलाने के लिए बेड अथवा बैठाने के लिए सिंहासन की आप ठीक ढंग से व्यवस्था कर पाएँ। आपके मंदिर में इतनी जगह होनी चाहिए कि आप अपने लड्डू गोपाल को मंदिर में बिठा सकें और सुला भी सकें। देखिए आजकल तो मार्केट में सभी प्रकार की चीज़ें मिल जाती हैं, ऐसा सिंहासन भी आप ले सकते हैं जो बेड भी बन जाता है, तो एक ही में कम जगह में दोनों का काम हो जाता है। उस पर ही आप लड्डू गोपाल जी को बिठा भी सकते हैं और सुला भी सकते हैं। अभी देखिए जन्माष्टमी आने वाली है तो आपको मार्केट में सभी दुकानों पर सभी जगह लड्डू गोपाल जी और उनका सामान ही नज़र आएँगे। आप कोशिश करेंगे तब भी आप खुद को नहीं रोक पाएँगे लड्डू गोपाल जी को और उनके सामान को घर लाने से। जन्माष्टमी के आसपास आपको 0 से लेकर 26 नंबर तक के लड्डू गोपाल जी मार्केट में ईज़िली देखने को मिल जाएँगे। क्योंकि बड़े लड्डू गोपाल जी के फीचर्स, नैन नक्श चेहरा बहुत ही ज़्यादा डिफाइन होता है, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और प्यारा लगता है। और आजकल तो मार्केट में पेंट किए हुए लड्डू गोपाल जी भी मिल जाते हैं, जिनका पहले से ही मेकअप श्रृंगार आदि हुआ होता है, जो ही बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा मोहनी मूरत लगते हैं। वो कहते हैं ना सांवली सूरत मोहनी मूरत, तो खुद को आप रोक ही नहीं पाएँगे उन्हें घर लाने से। सुंदर लड्डू गोपाल जी को देखकर हम बड़े साइज़ के लड्डू गोपाल जी ले आते हैं और शुरू-शुरू में तो देखिए हम उनकी ड्रेस, ज्वेलरी, मुकुट सब खरीद लेते हैं, फिर धीरे-धीरे हमें ये सभी चीज़ें जो हैं महँगी लगने लगती हैं। फिर बाद में जब हम ये सब चीज़ें नहीं खरीद पाते हैं महँगे होने के कारण, तब हमें ऐसा लगता है कि हमें इतने सारी चीज़ें, इतनी महँगी चीज़ें अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें ख़्याल आता है कि हम छोटे लड्डू गोपाल ही ले आने चाहिए थे। बड़े लड्डू गोपाल जी का सामान बहुत ही ज़्यादा महँगा आता है। तो मैं आपको सही साइज़ बता देती हूँ, जिसमें से आप अपने सामर्थ्य और जगह के अनुसार लड्डू गोपाल जी का चयन कर सकेंगे और उनको बैठाने के लिए, सुलाने के लिए, उनका सामान खरीदने में, उनका श्रृंगार करने में आपको सुविधा भी होगी। यदि पहले से ही आपके घर में छोटे छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, पहले से ही आपके घर में छोटे लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं और कई सालों से आप उनकी सेवा पूजा भी कर रहे हैं, वे आपके मंदिर में विराजमान हैं, तो वह अपने आप ही प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो आप बड़े लड्डू गोपाल जी घर ला सकते हैं, लेकिन आपको पहले वाले लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा वैसे ही करनी होगी जैसे आप पहले से करते आ रहे हैं। आप उनकी सेवा पूजा ख्याल आदि करना छोड़ नहीं सकते हैं, नहीं तो आपको दोष लगेगा। उनका ख्याल आपको वैसे ही रखना पड़ेगा, वैसे ही रखना चाहिए जैसे कि आप पहले रखते आ रहे हैं। देखिए इतने सालों से पूजा होने के कारण वह अपने आप ही जागृत हो जाते हैं, यानी कि उनमें प्राण आ जाते हैं, वह प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं। उनमें भगवान सिद्ध हो चुके होते हैं, आपकी पूजा उनमें सिद्ध हो चुकी होती है। फिर आपको दोनों लड्डू गोपाल को समान रूप से सेवा देनी होगी और जैसे आपने पहले वाले लड्डू गोपाल जी का नाम रखा होगा, वैसे ही आप दूसरे वाले लड्डू गोपाल जी का भी नाम रखेंगे और उनकी भी सेवा पूजा भगवान की तरह ही करेंगे और आप पवित्रता का पूरा ध्यान रखेंगे। देखिए, कुछ लोग जब लड्डू गोपाल को घर ले आते हैं, तो वो घर के सदस्य के रूप में ही उनको देखने लगते हैं। वह भूल जाते हैं कि घर के सदस्य होने के साथ-साथ वह भगवान भी हैं। तो वो लोग उन्हें अपने साथ ही बिस्तर में भी बिठा लेते हैं, सुला भी लेते हैं। तो देखिए वो भगवान ही हैं। आप उनके लिए अलग से बिस्तर की व्यवस्था करिए। आप उनके लिए अलग से सिंहासन की, बिठाने की, पूजा की, उनको खिलाने वगैरह की सब सारी व्यवस्था जो है आप अलग से कीजिए। ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ ही बिस्तर में बैठे हैं, वहीं आप उन्हें भोग लगा रहे हैं, वहीं आप सुला रहे हैं, झूठे हाथों से आप उन्हें छू रहे हैं। तो देखिए ऐसा नहीं, इससे आपको दोष लगेगा। आपको पवित्रता का पूरा ध्यान रखना होगा। देखिए लड्डू गोपाल जी जब आप घर लाते हैं तो आपको उनके साथ एक रिश्ता भी जोड़ना होता है, आपको उनको एक रिश्ता भी देना होता है, चाहे आप उनको भाई के रूप में, बेटे के रूप में, पिता के रूप में, सखा के रूप में या गुरु के रूप में या आप भगवान के रूप में उन्हें घर का सदस्य मान लीजिए। और यदि मंदिर में जगह नहीं है तो आप मंदिर के साथ उनकी व्यवस्था कर सकते हैं। देखिए बेडरूम में लड्डू गोपाल जी की व्यवस्था ना करें, यदि आप गृहस्थी में हैं तो। और वैसे भी बेडरूम में लड्डू गोपाल जी
के विराजमान नहीं किया जाता है, यानी कि किसी भी भगवान जी को बेडरूम में विराजमान नहीं किया जाता है। यदि आपके पास 2 लड्डू गोपाल जी हो गए हैं, तो आप दोनों को साथ में ही बिठा सकते हैं। दोनों को एक ही सिंहासन पर आप साथ में बिठा सकते हैं और एक ही बेड पर आप साथ में सुला भी सकते हैं, यहाँ तक कि आप साथ में उन्हें स्नान भी करा सकते हैं। यानी साथ-साथ आप दोनों लड्डू गोपाल जी की समान रूप से सेवा कर सकते हैं, उनको समान रूप से सेवा दे सकते हैं। तो देखिए, घर के लिए आप 4 नंबर से लेकर 10 नंबर तक के लड्डू गोपाल जी रख सकते हैं, ला सकते हैं घर में उनको। इतने बड़े लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए जो है ये सही रहते हैं और आप उनकी आसानी से सेवा भी कर पाएँगे और आप उनको अपने घर के मंदिर में आराम से विराजमान कर सकते हैं। देखिए, जब आप लड्डू गोपाल जी को लेने जाएँ, तो लड्डू गोपाल जी का चयन करते समय आप अच्छे से उनको देखें और देखते ही देखते आप उनको देखते रह जाएँगे, वह खुद ही आपको चुन लेंगे। इतने सारे लड्डू गोपाल जी आप दुकान में जाके देखेंगे, उन सभी लड्डू गोपाल में जी में से एक जो लड्डू गोपाल जी हैं, वो आपको इतने ज़्यादा भा जाएँगे कि देखते ही आप कहेंगे कि यही वाले लड्डू गोपाल जी मैं अपने साथ घर लेकर जाऊँगी। साथ ही उनका चयन करते समय आप देख लें कि उनके सीधे हाथ पर चरण चिन्ह का निशान बना होना चाहिए और लड्डू गोपाल जी के चरणों पर स्वास्तिक का चिन्ह भी बना होना चाहिए और उनके कानों में कुंडल पहनाने के लिए छेद भी होने चाहिए। इन सभी चीजों का भी आपको ध्यान देना होगा। तो देखिए, मैंने आपको बता दिया है कि 4 से लेकर 10 नंबर के लड्डू गोपाल जी आप घर के लिए ला सकते हैं, वो आपके घर के लिए ठीक रहेंगे, आप उनकी अच्छे से सेवा भी कर पाएँगे, उनको मंदिर में विराजमान भी कर पाएँगे और उनके लिए सामान इत्यादि वगैरह भी आप खरीद पाएँगे। और देखिए, शास्त्रों में भी यह कहा गया है, आपने भी सुना होगा बड़े बुजुर्गों से, नहीं तो आप पंडित जी से मंदिर में पूछ भी सकते हैं कि घर के मंदिर में हमें ज़्यादा बड़ी मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए, चाहे वो लड्डू गोपाल जी हों या और भी कोई भगवान हो, क्योंकि सेवा के कुछ नियम होते हैं। बड़ी मूर्तियाँ मंदिरों में ही पाई जाती हैं, घर के मंदिर में हमेशा छोटी ही मूर्ति विराजमान करनी चाहिए, जिनकी हम अच्छे से सेवा कर पाएँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि आपके सभी सवालों के जवाब दे पाऊँ। यदि आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। आई होप आपके लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड जुड़े हुए सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएँगे। यदि चैनल पे आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस तरह की और भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएँगी, आप उनको भी एक बार वॉच आउट कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी, सभी का दिन मंगलमय हो।